एक बार एक क्लास थी और इस क्लास में 100 आदमी बैठे हुए थे। मेरे जैसा एक टीचर खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हाथ उठाओ। सबने इतना हाथ उठा दिया। फिर कह रहे ठीक से हाथ उठाओ, फिर इतना उठा दिया। फिर कह रहे बढ़िया से हाथ उठाओ, तो ये इतना कर दिया। तो फिर उस टीचर ने कहा कि यार तुमने पहली बार में हाथ पूरा क्यों नहीं उठा दिया? तुमने पहले इतना उठाया, फिर इतना किया, फिर इतना, ऐसा क्यों किया? मेरे दोस्त, जीवन भी यही है। आप एक बार बढ़िया से जबरदस्त तैयारी कर देंगे ना, तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, फिर रुके, फिर थोड़ी तैयारी, तो आप कभी भी उस पीक को ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सही टीचर का चयन करना, सही कंटेंट का चयन करना और पूर्ण रूप से डिसिप्लिन होना। मेरे दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप सभी को मेरे पीछे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 53,749। इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में। मेरे बच्चे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का बैच है, इसमें मेरे बच्चों मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूं। तो मेरे बच्चे, ये जो बैच है ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है और इसमें इस समय एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है और कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लेना है। कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे बच्चे राजस्थान स्टेट के इस बैच में आ सकते हैं, जिसमें मैथ में खुद पढ़ा रहा हूं और इतनी सीनियर, इतनी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों, आपको कल मैंने कुछ चीज़ें बेसिक कराई थी। अगर आप पढ़ के आए तो एक बार थोड़ा सा बताना। जिस जिसकी परसेंटेज याद है वो कमेंट में लिखते रहो। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 मेरे प्यारे बच्चों 7 सही, 9/13%। आपको याद होगा मैंने शायद यहाँ तक की चीज़ें आपको लिखवाई थी और कहा था कि मेरे भाई इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करके आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आ जाइए मेरे दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेरे बच्चों एक बात बताइए, अब सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है और कल जो हमने पढ़ा उसी को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जी मैं सबके नाम ले दूंगा, अभी सवाल पे आ जाइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि भाई 7/12 बताओ कितना परसेंटेज बनेगा। आज हम परसेंटेज का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ने चले जाएंगे। बताइए 7/12 मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंटेज बनेगा, ये बताइए। बताओ मेरे दोस्तों 7/12 कितना परसेंटेज बनेगा। देखिए मेरे दोस्त, हमें ये कहानी समझनी है कि 1/12 क्या होता है। मैंने कहा था बेस यही है। तो 1/12 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 8 सही 1/3। पीयूष को बोलियो। और मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 7/12। तो जब मैं इसका 7 गुना करूंगा मेरे बच्चों, तो 7 8 56, 7 8 जा 56, और इसे करेंगे 7/3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/3। 58 में 2 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 60 सही 1/3। तो 7/12 होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 60 सही 1/3%। मेरे दोस्तों मैं आपको कहूं 11/12 बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर 11/12 निकालना है ना, तो तरीका क्या करिए, इसे 11 से गुना करेंगे, तो 11 8 88, 11 8 जा 88, और इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11/3। इसको लिखेंगे 3 सही 2/3।
तो 88 और 3 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 91। 91 सही 2/3%। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? आप मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है। अब आगे की बात को बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप इतनी बात समझ गए तो इस पे कुछ और डाटा लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। भाई कमेंट में मत रुकना। आज शिवरात्रि है, आप लोगों का पेट खाली होगा तो दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। बताओ मेरे बच्चे, 9/13 कितना परसेंटेज होगा? देखते कितने बच्चे थोड़ा फास्ट बता पाते हैं। 9/13 कितना परसेंटेज होगा मेरे बच्चे? 9/13 मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंटेज होगा? ध्यान देना भाई। तो आप कहेंगे सर 9/13 है ना, तो पहले 1/13 चेक करो। 1/13 क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 7 सही 9/13%। हमें क्या चाहिए? 9/13। 9 गुना, तो 9 को 7 से गुना किया 63 और 9 को 9 से किया 81/13। अब मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसको सेट करना पड़ेगा। 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 3/13। मेरे बच्चों जोड़ोगे तो 63 और 6, 63 + 6 69, 69 सही 3/13। देखिए मेरे दोस्तों, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप इन पे स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 5/12 कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे सर क्या ढूंढना होगा हमें? 1/12। 1/12 लिस्ट से चेक करिए। तो 1/12 हुआ मेरे दोस्तों 8 सही 1/3%। बहुत सुंदर। 5/12 मतलब मेरे बच्चे 5 से गुना करेंगे। 5 से इसे गुना करेंगे, 8 5 40 जमा में 5/3। 5/3 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/3। तो 40 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चा, आएगा 41 सही 2/3%। हाँ या ना? 41 सही 2/3% मेरे दोस्तों। सही या गलत? सही। अब इससे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ और डाटा है जो आपको याद करना है, जैसे 1/14, 1/15। बस थोड़ा सा ही लिखवाना है, ज्यादा नहीं लिखवाना। 1/16, 1/17, 1/18, 1/19। तो मेरे बच्चे 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 1/17 होता है कितना मेरे बच्चों? 5 सही 15/17। 1/18 होता है 5 सही 5/9। और मेरे प्यारे बच्चों 1/19 होता है क्या? 5 सही 5/19। देखना भाई इनमें कौन सा गलत लिखा हो, जल्दी से बताओ इनमें कौन सा गलत लिखा हो। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ भाई। एक भाई कह रहा है 1/18 वाला गलत लिखा हो। नहीं रे ढक्कन, 1/18 को यही तो ब्रेक करेगा। 1/18 गुना 100 करेगा मेरे भाई। अरे कहाँ जा रहे हो? इंटू 100 करोगे तो 5 से काटा 20 और 5 से काट, अरे सॉरी 2 से काटा 50, माफ करिए भाई, और 2 से काटोगे 9। तो 50/9 को आप क्या लिखेंगे? सर यही तो लिखेंगे, 9 5 45, 5 सही 5/9। तो गलत कैसे हुआ? और बताओ कौन सी गलती है? जो ढूंढ के बताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक भाई कह रहा सर 19 वाली, अरे गलती नहीं है, ये भी वही 19 5 95 और 5 100। तो ये भी ठीक है। और बताओ भाई कोई गलती हो तो आप कहें सर कोई गलती नहीं है, फिर सारा सेट है। हाँ या ना? सारा मामला सेट है। अब आ जाइए मेरे दोस्तों सामने सवाल में। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों कहानी को समझना ध्यान से। कहानी ये है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 7/18 कितना परसेंटेज होगा? 7/18 मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना परसेंटेज होगा? बताइए 7/18 कितना परसेंटेज होगा? तो मेरे भाई आप कहोगे सर 7/18 को कहेंगे 1/18। 1/18 होता है 5 सही 5/9%। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, आपने प्रूव भी कर दिया था। अब बात करते हैं आगे
कि सर 7/18 यानी 7 गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो 7×5 = 35 और मेरे बच्चे 7×5 = 35/9। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या 35/9 जस्टिफाइड है? नहीं सर। तो इसे क्या लिखेंगे? 9×3 = 27, 8/9। तो 35 और 3 38 सही 8/9। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 38:8/9%। 38:8/9%। क्या मेरी बात से सहमत है? अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई 11/18 बताओ क्या होगा? 11/18 तो 11×5 = 55 और 55/9। तो इसे करेंगे मेरे बच्चे 9×5 = 45, 9×6 = 54। तो इसे लिखेंगे 6 सही 1/9। तो 55 और 6 कितना हुआ मेरे बच्चे? 61 सही 1/9%। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो यार, यही वो चीजें हैं जिससे धीरे 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 करके आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। हाँ जी, यही वो चीजें। और आगे आते हैं। मैं आपको ये कहूं मेरे दोस्तों कि मुझे बताओ, अच्छा ये मैंने फ्रैक्शन लिखवाई, ये धीरे 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 करके प्रैक्टिस से ही याद होंगी। वैसे याद करने मत चले जाना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होंगी। जैसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, उतना ही याद होती चली जाएंगी। बस एक ही काम करना, लगातार कॉपी पेन लेके लगातार लिखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 12/17 बताओ कितना परसेंटेज? 12/17 बताइए कितना परसेंट? तो मेरे दोस्तों आपको सीधा बेस पकड़ना है क्या? 1/17 और 1/17 क्या है? 1/17 है मेरे दोस्तों 5 सही 15/17। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं 12 गुना। तो इधर 12 गुना करेंगे 12×5 = 60, इधर 12 गुना करेंगे तो 15 × 12 180/17। 180/17। अब मेरे दोस्तों मैं क्या करूंगा, 180 को 17 से भाग दूंगा। तो 17 एकम 17 है ना, बचा 10, जाने की ना जाने की 0। तो आप इसे वैसे भी कर सकते थे कि 17×2 = 170। तो सर इसको लिख सकते हैं 10 सही 10/17। अब 60 में मेरे बच्चे 10 जोड़ा तो 70 सही 10/17 मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर 70 सही 10/17। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आशीष, एमडी, राज, पारुल, फरहान, प्रिया मिश्रा, फुटबॉल टाइम्स, वाह जबरदस्त नाम है भाई तुम्हारे तो। अब जाके कमेंट ठीक हुए, अब तुम्हारे नाम लेता हूं। अभी तक कमेंट बहुत फास्ट आ रहे थे शुरुआत में, अब कंट्रोल में आने लगे। आइए चलिए एक और बताइए मेरे भाई, मुझे बताइए 11/16 कितना परसेंटेज होगा? देखिए सीखने का जरिया यही है, तरीका यही है, कोई और तरीका नहीं है मेरे दोस्त। यहीं से धीरे धीरे करके सुरेंद्र भाई, मलखान सिंह, सब कुछ यहीं से समय लगेगा। पूरा सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 महीने आपका इजीली खत्म हो जाएगा। शुरुआत की 10 क्लासों को आप भूल जाइए कि ये आपका टाइम बचाएंगी कि नहीं। यहां तो शुरुआत में धीरे धीरे करके मेहनत करनी पड़ती है। एक बार बच्चों को यकीन हो जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ आ रहा है। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों 1/16 पकड़ेंगे, और 1/16 क्या है जी? 6 सही 1/4%। 11 गुना कर रहे हैं तो 11×6 = 66, 11/4। तो 4 दूनी 8, 3/4। तो 66 और 2 68 सही 3/4%। 68 सही 3/4% मेरे प्यारे। हाँ जी, बहुत शानदार। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 1/19 हो गया। कुछ कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, बहुत नहीं, बस ये एंड पे ले जा रहा हूं। 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4 सही 1/6%, 1/25 होता है मेरे प्यारे बच्चों 4%, 1/30 होता है मेरे दोस्तों 3 सही 1/3%। देखिए हम सारे डाटा याद नहीं रखने वाले हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। 1/40 होता है 2.5%, 1/50 होता है मेरे प्यारे बच्चों 2%। अब नजरें सामने करिए मेरे दोस्तों, कुल मिला के यहां तक की जो फ्रैक्शन मैंने लिखवाई है, इतनी ही फ्रैक्शन पे आपको अभी काम करना है ना। धीरे धीरे ये डोज बढ़ेगी
और आगे आप समझते चले जाएंगे। कल जो मैंने बताया उससे थोड़ा आगे बढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से लिखते हैं, जो जो याद है जल्दी जल्दी बोलते रहिए। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 33:1/3%, 1/4 मेरे प्यारे बच्चों 25%, 1/5 मेरे प्यारे बच्चों 20%। बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे। 1/6 16:2/3%। मेरे प्यारे बच्चों 1/7 क्या हुआ? 14:2/7%। 1/8 12:1/2%। 1/9 11:1/9%। 1/10 10%। 1/11 9:1/11%। 1/12 8:1/3%। 1/13 7:9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6:2/3%। 1/16 6:1/4%। 1/17 5 सही 15/17। 1/18 मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 5/9। 1/19 मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 5/19%। मेरे दोस्तों 1/20 ये होगा आपका 5%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सामने आ जाइए अब सारे। अब आपका मोटा मोटा खाका तैयार हो गया कि सर अब हमें रोज यही काम करना है, रोज यही काम करना है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों लगातार काम करते चले जाना। मेरी बात समझ रहे हैं? कान खोल के रोज यही काम करना हमने कि इन्हीं फ्रैक्शन को लगातार रोज कॉपी में लिखना। अब मेरे दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि यार हम हर फ्रैक्शन को याद नहीं रख सकते। मैं कहूं कि यार बताओ 1/39 क्या होगा? आप कहेंगे याद ही नहीं है सर। तो मेरे बच्चे हमने बनानी तो सीखी है ना, तो 39 को 100 से गुना कर देंगे, धीरे धीरे करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो 100/39 तो 39 दूनी 78 बचा कितना मेरे बच्चे? 22/39। ये मेरा आंसर आ गया। मैं कह ये रहा हूं कि हर एक वैल्यू हमको याद नहीं होगी, ये तो तय है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मेरे बच्चे हमें हर एक वैल्यू याद नहीं होगी तो हमें काम उन पे करना चाहिए जो हमारे बैचेज में या जो हमारे पेपर में लगातार पूछी जानी है। जो चीज लगातार पूछी जानी है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में, हमें उन्हीं फ्रैक्शन पे और उन्हीं परसेंटेज पे काम करना है। बाकी इनफाइनाइट फ्रैक्शन है, किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हमारे लिए आसान काम है, वो हम बना लेंगे। अब मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं कितने बच्चे याद रखते हैं चीजों को। बताओ भाई 3/8 कितना परसेंटेज है? अब 6-7 क्वेश्चन है, यहां सारा तोड़ निकल के आएगा कि आप कितना पढ़ के आए हैं। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, सब आपके बैचेज में 2-3 दिन के अंदर वो सारी कहानी हो जाएगी। अभी बस यही है मेरे बच्चे कि हम फाउंडेशन क्लियर कर लें, छोटी छोटी बातें क्लियर कर दें। देखो यार 1/8 क्या होता है? तो मेरे भाई 1/8 होता है 12.5%, 12:1/2%। बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या चाहिए? 3/8। तो सर 12 को 3 से गुना किया 36 और इसको किया तो 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं 1:1/2%। हमें कुल मिला के इसी चीज पे मेहनत करनी है कि ये काम हम डायरेक्ट करें और 36 में एक जोड़ के 37.5% लिखते हैं। बहुत सुंदर। एक और बताओ यार 5/8 क्या होता है? क्योंकि ये 1/8 वाला डाटा सबसे ज्यादा यूज होगा पेपर में, और आप चिंता ना करो तूफानी सवाल आपको कराने वाला हूं अभी मैं यहां। 5/8 क्या रहता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 5/8 तो 1/8 पकड़ो। 1/8 क्या है ये? तो भैया 5 गुना कर रहे हैं तो 12×5 60, और ये 5/2। अब 5/2 मत लिखो, मन ही मन में करो। 5/2 को 2 सही 1/2 तो 60 और 2 62 सही 1/2%। हाँ है ना मेरे दोस्त? पक्का? अब मेरे प्यारे बच्चों 7/8। अब मेरे बच्चे 7/8 तो इसे 7 से गुना करेंगे। तो 7 से गुना करेंगे तो ये 12×7 = 84 जमा 7/2। 7/2 को लिख देंगे 3 सही 1/2 तो 84 और 3 87 सही 1/2%।
87 सही 1/2%। बात समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 डाटा और हैं जो आपको याद रख लेने हैं। पहला 3/8, 37 एंड 1/2%। अगला है 5/8, दैट इज 62:1/2%। उससे अगला है मेरे बच्चे 7/8, और इसको आप लिखेंगे 87 सही 1/2%। बस अब मेरे बच्चे कहानी खत्म, पैसा हजम, एक और काम करना है, उसके बाद भूख खत्म। बताओ भाई 4/7 क्या होगा? एक बार इसको एक्सप्लेन करो। 4/7 कितना परसेंटेज होता है? देखिए आप सब वो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड काम के लिए, तो हर चीज में सीखने की कोशिश करो। 4/7 कितना परसेंटेज होगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 4/7 को 1/7 पकड़ना होगा, और 1/7 कितना लिखवाया था सर आपने कल? 14:2/7%। देखो मेरे भाई कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 से इसे गुना करेंगे 56, 4 से इसे गुना करेंगे 8/7। ये गलत है यार, 8/7 छोटा, तो फिर से करेंगे 7 1 7 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 57:1/7%। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स पे आते हैं। मेरे बच्चों आपको ये तो याद होगा ही कि 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25। आप कहेंगे हाँ सर 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, हमको पता है। तो मेरे बच्चे इसके ऊपर बहुत सारे डाटा बनने हैं। अगर 4% की फ्रैक्शन 1/25 है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 8% की क्या होगी? तो आप कहेंगे 4 का डबल है, तो 2/25। बिल्कुल ठीक है। 12 की सर 3 गुना है 4 का, तो 3/25। 16 का सर 4 का कितना गुना है? 4 गुना, तो 4/25। थोड़ा सा फास्ट करना बस ये काम। ये देखो ये किसका मल्टीपल है? 4 का, 4 6 24, 6 गुना है इसका, तो 6/25 मेरे दोस्त। हाँ जी, यहां आ जाइए। 36, 4 का 4 का कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स, तो 9/25। अब हमारा सारा काम इन्हीं चीजों पे रहेगा। 52 देखो 4 का कितना टाइम्स है बताओ, 52% की फ्रैक्शन बताओ। तो आप कहेंगे सर 13 4 जा होता है 52, यानी 13 टाइम्स, तो 13/25। भाई हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4% गुना 13, इसकी फ्रैक्शन 1/25 है, गुना 13 करेंगे दिया आएगा 76। हाँ सर इसको भी कर सकते हैं, कैसे बताओ? सर 4 से करेंगे तो 4% इंटू 19, 19 चौक 76, 19/25। 84% बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो 84 को हम लिखेंगे 4 गुना 21, तो 21/25। मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? 21/25। मेरे दोस्तों हमने 84%, 76%, 52%, 36%, हमने इन सबकी फ्रैक्शन पकड़ी। किसके मल्टीपल थे मेरे बच्चे? ये 4 के। तो ध्यान यही रहे कि 4% की फ्रैक्शन 1/25 है। ऐसे ही एक और डाटा जो बहुत जबरदस्त है और वो है 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसके भी मल्टीपल बहुत काम आएंगे। जैसे 15 कितना गुना है? 3 गुना, 3/20। मान लो 45 लेता हूं, 45 45, 5 का कितना 9 टाइम्स है, तो 9/20। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि 65 बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 5% 1/20, तो 65 को लिखेंगे 5 इंटू 13, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 13/20। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 85% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो ये होगा सर 5 इंटू 17, तो 17/20। इसकी बताओ सर 95% की, तो 5 का कितना गुना है सर? ये 19 गुना, तो ये आएगी सर 19/20। समझते हैं बात को? कर लेंगे भाई इजीली। कितने बच्चे सहमत है इससे? जो हैं भाई वो यस सर बोलते रहो अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, ताकि आप पता चले कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इससे आगे आते हैं मेरे दोस्त। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 100% का मतलब भाई 100 लिखेंगे और बटे परसेंटेज के लिए 100 लिखेंगे, तो काटेंगे तो 1 आया।
तो 100% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों 1। 100% की फ्रैक्शन क्या है? 1। ऐसे ही इसके उल्टा अगर 200% की फ्रैक्शन पूछो भाई क्या होगी? 2। 300% की फ्रैक्शन पूछूं 3। छोटी छोटी बातें। 500% की फ्रैक्शन पूछूं 5। 1000% की फ्रैक्शन पूछूं तो 2 जीरो ही हटानी बस, तो 10। 1900% की फ्रैक्शन पूछूं तो 2 जीरो हटनी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 2 जीरो होता है, तो 19। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ या ना? कान में बात गई कि नहीं गई? बोलो भाई। अब इसका उल्टा ही बताओ। अच्छा, मैं 1/1 को 1 भी लिख दूं तो एक ही मतलब है। तो मैं कहूं 1/1 कितना परसेंटेज है, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज लेना तो 2 जीरो लगा देनी है। 2 का कितना हुआ? 200%। 3 का कितना हुआ? 300%। 4 का कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 400%। 5 का कितना हुआ? 500%। 6 का कितना हुआ? 600%। ऐसे ही मेरे बच्चे 13 का कितना परसेंटेज हुआ सर? 1300%। तो इस बात में कोई खास दम तो नहीं है? मतलब कान पे जम गई, मजा आ गया? कोई ऐसा भाई जिसको ये बात समझने में दिक्कत हो? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे ठीक बात है सर। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, 105% की फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए, एक तो बेसिक तरीका है कि हम 105 लिखें बटे 100 लिखें, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि डाटा बड़ा होगा तो आप फंसते रहेंगे। तो जो मेथड सिखा रहा हूं उसी पे फोकस करना। तो इसको ब्रेक करिए 2 हिस्सों में। बेसिक से सिखा रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे जीरो से। तो 105 को 100% लिखेंगे, जमा में 5%। 100% की फ्रैक्शन 1 और 5% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/20। कोई दिक्कत है तो खुल के बोलो बे। बोलो ना भाई, डर क्यों रहे हो? बोलो, जो समझना है बताओ। हमें बताओगे तभी तो समझाएंगे। तो 20 से कम 20 और 21/20, तो आंसर है 21/20। जो सिखा दूं वही सीखना, तब सिलेक्शन ना हो तो मेरी जिम्मेदारी। जो सामने लिखा है ढूंढ दो और गोली मार दो इसके। आप कहें सर ढूंढ तो लें, इसको मन ही मन ब्रेक करेंगे। 100% की पहले लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस 8%। सर 100% की 1 और 8% किसका मल्टीपल है सर? 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या लिखवाए थे आप? 1/700 या 1/25? 1/25 सर। तो 8% क्या हुआ? 2 गुना 2/25। तो 25 से कम 25 और 2 27/25। शानदार, जानदार, बेहतरीन। बताइए मेरे दोस्तों, बताइए मेरे बच्चों, जान डाल दीजिए। एक 115% को क्या करोगे? तो सर 100%। देखिए, हर बार मत लिखना, मुझे समझाना इसलिए ऐसा कर रहा हूं अभी। 100% की एक 15% को क्या लिखेंगे सर? 5% जो होता है वो होता है 1/20। तो ये 15 क्या है? 3 गुना 3/20। तो मेरे दोस्त 20 से कम 20 और 3 23/20। मजा आ गया सर, जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है। देखिए मेरे दोस्तों, 136% को क्या लिखे हैं? 100% लिखिएगा ना सर, प्लस 36%। लेकिन सर ऐसा लिख के मत करिएगा, आप समझाना है, आप कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे 36 किसका मल्टीपल है? 4 का या 5 का? तो आप कहेंगे सर 4 का है। कितना गुना है? 9 गुना। तो 4% की 1/25, तो 36 और 9 गुना 9/25। 100% की 1। 25 से कम 25 और 9 34/25। देखिए, यहां तक थी मेरे प्यारे बच्चों मीठी दवाई है। अब थोड़ा फास्ट बोलना, दवाई आगे भी मीठी रहेगी, थोड़ी देर बाद उसमें जहर मिलाएंगे। आओ बताओ, बताओ मेरे भाई। भाई पढ़ना वही है, ध्यान रखना, जो पेपर में आता है। फालतू जहर वहर कंटेंट सब बोगस चीजें होती हैं, सब बर्बाद कर देंगे। कंटेंट वही पढ़ो जो पेपर में आना है। अपने जीवन को किसी यूट्यूबर की बातों में आके झंड मत करा देना। आओ भाई, 155 को कैसे करें भाई? तो देखिए, 155 को आप 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं सर। 100% जमा 50%
जमा 5%, पहला तरीका। सर 100% की 50% 1/2, 5% 1/20। सर एलसीएम लेंगे 20 आएगा, तो ये कुछ नहीं बटे तो 1 है, तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 20, 10, 30 और 1 31/20। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका ये था कि हम 155 को लिखते 100% जमा 55%। कहाँ है दिक्कत है इसमें? 100% 1 है, 55 किसका गुना है? 5 का। कितना? 11। तो 5% 1/20 तो 55 होता है 11/20। 20 से कम 20 और 11 31/20। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कितने बच्चे हैं जो सहमत है इस बात से? उड़ीसा वाला भाई पढ़ ले। आओ मेरे प्यारे बच्चों। नीरज भाई कमेंट देख रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तब कमेंट पे मत जोर डलवाया करो। पूरा फोकस पूरी ताकत के साथ पढ़ने पे लाने दिया करो मुझे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चों, 224 को आप ऐसे कर लो, 200 अलग तोड़ लो और 24% अलग पे कर दो। अब मेरे भाई 24% को क्या लिखें? 24% क्या होता है? 4 का या 5 का? सर 4 का होता है। 4 6 24, तो 6/25। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से रम जाएगा कि 4% 1/25 होता है। अब 200% की फ्रैक्शन गधों एक मत लिख देना। 100% 1 तो 200% 2, तो 25 दूनी 50 और 6 56/25। डू यू एग्री विद इट? बताओ भाई। मित्रों बताओ। देखिए 740 को कैसे ब्रेक करें? 700 कर दें सर? हाँ कर लेते हैं सर। प्लस 40 कर देते हैं सर? कर लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ना सर यहां तक दिक्कत नहीं है। सर 700 कितना होता है सर? 7%। 700% 7। अच्छा 40 को आप 4% का मल्टीपल लेंगे तो 4 की होती है फ्रैक्शन 1/25। तो भैया ये हो गया 40%। 40% का मतलब हो गया 10/25, क्योंकि 10 गुना करोगे। तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5 लिखा। या जो बच्चा मेरा प्यारा अपना बच्चा है, समझदार बच्चा है, वो ये जानता है कि सर ने एक चीज लिखवाई थी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। शब्दों को मत घुमा देना। तो 20% 1/5 है, तो 40 डबल हुआ तो 2/5। कहां दिक्कत है सर? तो 5 7 35 और 2 37/5। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये सवाल नहीं होगा, इस सवाल का एक छोटा सा टुकड़ा होगा। है जितना प्रकृति में गिलहरी खाती है, समझो उतना ही टुकड़ा है। फिर आपको पता चलेगा। एबीडी भाई कह रहा है 360 डिग्री, क्या कह रहा 599 वाला बैच कब आएगा? मेरे भाई नहीं आएगा यार। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप बावले हो जाएंगे। मेहनत दिखा देंगे आपको। तो हम मतलब इतना रिसर्च काम चल रहा होता है, इतना उन चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है। आपको पता हमने बैच में क्या सिस्टम ला दिया? हमने ये कह दिया कि तुमने पूरे महीने में मान लो परसेंटेज खत्म हुआ, और लेट से एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते कोई एग्जाम्पल 15 घंटे में परसेंटेज चैप्टर हमने खत्म किया, समझाने के तौर पे 15 घंटे में आपने परसेंटेज पढ़ लिया। फिर क्या होगा? सर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, मजा आ गया, समझ आ गया, ठीक है जी। अब जब 2 महीने बाद अगले चैप्टरों में चले जाओगे तो परसेंटेज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। हाँ सर भूल जाएंगे। उसको इलाज कौन कराएगा? सर जिस दिन पेपर होगा फाइनल, उस दिन आप ये चाहोगे ना, पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले, कि मुझे कुछ ऐसा सिस्टम मिले जहां से मैं 3 से 4 घंटे में पूरे मैथ के मेन कॉन्सेप्ट जो जो सर ने पढ़ाए वो रिवाइज कर लूं। कौन रिवाइज कराएगा? क्या लिखा हुआ से रिवाइज हो जाएगा? क्या हर लिखी हुई चीज समझ में आती है? हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है अपनी भाषा में, ताकि हमारे बच्चे समझ पाए, जान पाए कि भाई जो मेन पेपर से पहले की चीजें वो हमें पता हो। हम जो भूल जाते हैं, हमारा सवाल होता है कि सर 2 महीने पहले क्या पढ़ा था, भूल गए सब। उसकी जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं कि भाई तेरे को हर चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरा परसेंटेज खत्म होने के बाद 1 घंटे की वीडियो दूंगा, सिर्फ 1 आवर की। उसमें पूरा कंप्लीट परसेंटेज का रिवीजन होगा। मैं जानता हूं कि 15 घंटे का कंटेंट तू हर महीने खत्म नहीं करेगा। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा 15 घंटे नहीं पढ़ेगा,
लेकिन तू ये तो है कि हर महीने बाद 1 घंटे की चीज तो रिवाइज कर लेगा। अगर तू सिर्फ ये 1 घंटा रिवाइज कर लेगा ना, तो मेरे भाई उसके बाद तू जीवन भर मेरा नाम याद रखेगा। परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर हो तो कोई भूलेगा नहीं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब इतनी सारे काम कर रहे हैं, इतने रिसर्च करने पड़ते हैं चीजों के पीछे, हजारों काम करने पड़ते हैं कि बच्चों की मदद कैसे करी जाए, बच्चों का सिलेक्शन कैसे श्योर किया जाए। तो उसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत स्टाफ लगता है, बहुत तरीका लगता है। ऐप डेवलपर की टीम बैठती है, और अब तो आप जानते हैं गूगल भी भैया गूगल है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पे आते हैं। 336%। और मेरे भाई किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना हो, कैरियरविल की वेबसाइट पे जाओ, वहां आपको पहले ही 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और वहां से आप बैच परचेज कर लो। अब सवाल पे आते हैं, 336 को क्या लिखें? सर मेरे हिसाब से 300, मेरे हिसाब से क्यों, तुम्हारे हिसाब से चलूं? 300 का 3 और 36 होता है, 4 का 9 गुना, तो 9/25, 25 30 75, 75 और 9 हो गया 84। थोड़ा फास्ट लिखेंगे यार, हम कब तक सुस्त रहेंगे? दुनिया आगे निकल जाएगी बाबू। 216%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। और साथ में सिर्फ यही नहीं है, आपको प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना चैप्टर के बाद, एक एक सिंगल क्वेश्चन आप देखेंगे कि कत्ती हीरे की तरह तरासा हुआ मिलेगा। हर क्वेश्चन में इतनी बेहतरीन तरीके से गहराई डालेगी कि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर जाएंगे। वहां से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आगे आप जीवन में भूले, है ना? तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए खर्चा ही निकालते हैं हम भी। आओ, 200% का 2, 16% का 4% की 1/25, 16 4 गुना 4/25, 25 दूनी 50 और 4 54/25। अब की लड़ाई लो, सवाल निकाल लो। अब फास्ट बताओ भाई, 400% की 4, 5% की 1/20, 20 चौक 80 और 81/25, ये 81/20। बताओ, यही तो स्पीड है मेरे बाबू। 400 की 4 और 5% अलग से था, 1/20, 20 चौक 80 और 81/20। दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। आइए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। 348% को क्या लिखें? 300 को 3 लिख देता हूं। 48% क्या हुआ मेरे बच्चे? 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल कैसे हुआ सर? क्योंकि सर 4% की फ्रैक्शन 1/25 दिखाई आपने, और ये 48 है तो 4 का 12 गुना। कितना गुना सर? 12 गुना, तो 12/25। 25 दिए 75, 75 और 12 87/25। हाँ सर, ये हो सकता है कि मैं बावला और मेरे को 25 3 75, 25 3 75 प्लस 12 करने में दिक्कत हो। दैट कैन बी मैनेजेबल, मतलब वो आप कर लेंगे। बताओ थोड़ा फास्ट। 400% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 4, 50% की आधी होती है, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। बोलो बे ढकनो, 400 की 4, 50% की 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2। हाँ है ना? बताओ भाई, बोलो बे। अब जरा ध्यान देना, मैं इसको एक नए स्टाइल से सिखा रहा हूं, सीख पाओ तो सीखना। कैसे भाई? ये बताओ, 275 है, 275 को क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 300% -25%। ये अपना स्टाइल है बाबू भैया, अपना स्टाइल। हर बार प्लस ही क्यों करें, माइनस कर लेंगे। आप कहें हाँ ठीक है सर, 300 भाई 300 में 25 गया 275, 300% की 3, 25% का 1/4, 4 3 12 में से 1 गया 11/4। या फिर 275 को ऐसे लिखो मेरे भाई, 200% जमा 75, जमा 75 75%। अब मेरे दोस्त 200 का 2 और 75% को 3/4, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो मेरे दोस्तों हर तरीके से आप सवाल का सही उत्तर ला सकते, कैसे भी करेंगे यू विल गेट योर राइट आंसर। देयर इज नो क्लासेस बिटवीन दिस। इज दैट ओके? हम दोनों तरीके से आएंगे, हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन से में मजा आ रहा है। जैसे 195 है तो मुझे मजा आना चाहिए 200% -5%, और मेरे मजे के चक्कर में लिखना नहीं है, तो 2 - 1/20 कर देना चाहिए था मुझे। 5% 1/20, 200 का मतलब 2, 20 दूनी 40 में गया 39/20।
चल अखियां लड़ाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही। आइए मेरे दोस्तों, 300 का 3 और 24 को लिखेंगे, 4 का 6 गुना 6/25, 25 दिए 75 और 6 81/25 मेरे दोस्तों। बताओ मेरे दोस्तों, मित्रों लाइक का बटन दबाते रहना। ये जो टीचर पढ़ा रहा है ना, ये देश का गौरव है। मित्रों जल्दी से सवाल पर आ मेरे भाई। 100 को तो अलग टेक लो, 44 को आप जानते हैं 11, मैं गलत बोल रहा हूं, 44 को 4 का 11 गुना है तो 11/4%, 1/25 तो 11 गुना 11/25, 25 एकम 25 और 11 36/25। मित्रों जोड़ने में दिक्कत होगी, चलेगी। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, कभी घबराए कभी के मिलाए, खुद पर नहीं काबू। नरेंद्र भाई कह रहा गाना गाते हुए पढ़ाइए। पढ़ा तो दे, पर थोड़ी देर बाद तुम्हारे कानों से खून आएगा, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। वह 400 का 4, 44 का 11/25, 25 चौकू 100, 100 में 11 जोड़ा 111/25। हाँ है ना मेरे दोस्तों मित्रों। चलिए जी, हर भाई बहन इसका उत्तर दे। भाई 1 सेकंड लगेगा बस, थोड़ा फास्ट हो जाए, बस 1 सेकंड 1 सेकंड। अब आ जाओ। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। आप 500 में 5 तोड़ देते और 55 को 11/20 कर देते। ध्यान देना, यहां 500 जमा 55 था और 55 जो था वो 5 का मल्टीपल था और 5 की फ्रैक्शन 1/20 होती है, तो 11/20, 20 5 100 और 11 111/20। ध्यान रखना पिछले में और इसमें ये फर्क था, वहां 111/25 था क्योंकि 4% की फ्रैक्शन 1/25। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों 2 सेकंड में आपको अब कड़वी दवाई धीरे धीरे पीनी शुरू करेंगे। अभी तक आप पढ़ रहे थे बहुत मजे की चीजें, आसान आसान बातें। माइनस। मित्रों अब आ जाइए, अब कड़वी दवाई है। सर वो परसेंटेज की 1 घंटे वाली क्लास कहाँ मिलेगी मेरे भाई? यूट्यूब चैनल पे चले जाओ जिस पे अभी लाइव हो, मैथ्स बाई राकेश यादव पे, और जितनों पे भी लाइव हो सभी पे। करीबन 13 यूट्यूब चैनल है जिन पे क्लास लाइव चल रही है, आप जिस पे हैं उसी पे रहिए। वहीं पे भी कल की क्लास थी। आइए मेरे दोस्तों, या इट इज वैलिड माय डियर। आओ मेरे बच्चे सामने आइए। इसको कैसे ब्रेक करें? तो सबसे पहले तो ये लिस्ट आपकी कॉपी में होनी चाहिए भाई। अगर ये लिस्ट आपकी कॉपी में नहीं है तो दिक्कत है। 1 से 19 20 तक मैंने लिखवाया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक दिया 20 24 25 30 40 45। अब इसका इस्तेमाल करके सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। आ जाइए, पहला सवाल है 334 सही 1/6%। मेरे प्यारे बच्चों हमें बताना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए बहुत सारे तरीके, सबसे आसान तरीका लेता हूं जो आपने याद कर लिया होगा, 300%। हाँ जी सर। 34 को 30%। हाँ जी सर। 4 सही 1/6%। हाँ जी सर। तो देखिए सर, बेसिक तरीका है कि 300% का 3 है, 30% का 3/10। देखो मेरे बेटे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10। आंख बंद करके। अब 4 से 1/6% के लिए आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी स्टेबल में, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। नजर सामने हो, तो ये हुआ मेरे बच्चे 1/24। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो। 24 एलसीएम आया, या 24 पंजे 120 एलसीएम आया, क्योंकि 10 था, तो 120 थी 360 आया भाई,
है ना। इसे सोल्व करेंगे, 10 से भाग देंगे 12, 12 3 36 आया, और ये 24 5 120 5 आया। अब मेरे बच्चे ये बताओ, 360 और 30 90, 90 6 5 11, तो ये आया भैया 401 बटे 120। मेरे दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। कितने बच्चे हैं जो सहमत हैं इस चीज से मेरे प्यारे बच्चों? कितने बच्चे इस बात को पकड़ गए? मैं इन्हीं को धीरे धीरे और आसान भाषा में समझाऊंगा और ब्रेक करके सुंदर से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक रास्ता पकड़ना चाह रहा हूं कि हमारे कितने बच्चे हैं जो इस बेसिक रास्ते को पकड़ के चले जाएंगे आगे। देखिए मेरे दोस्तों, मैं यहां अभी सिखा रहा हूं, जब टेस्ट लूंगा ना तब आपको इनके कई टुकड़े टुकड़े कर करके समझाऊंगा। भाई से मैं लिख लेता हूं 600% जमा 60% जमा 6 सही 2 बटे 3%। हाँ जी सर, 600% का 6, ये 10% की फ्रैक्शन, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 20 का 3 गुना 3/5। और सर 6 सही 2 बटे 3% की फ्रैक्शन टेबल में देखो, तो 6 सही 2 बटे 3% की फ्रैक्शन ये रही 1/15। सर ये याद कैसे होंगी? सिर्फ लिखने से याद होगी, अगर याद करने गए तो याद ही नहीं होगी। तो सर ये कितनी थी 1/15। सर एलसीएम ले लेंगे, सोल्व कर देंगे। पहला तरीका। अनेकों अनेक तरीकों पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुझे सिखाना है तो मैं कति बेसिक बात समझा रहा हूं। दूसरा हम ये भी तोड़ सकते थे कि सर 600 अलग तोड़ दो, हाँ जी, और 66 सही 2 बटे 3 अलग ब्रेक कर दो। तो देखिए सर इस बात में तो किसी भी भाई बहन को दिक्कत है ही नहीं। सर शिवरात्रि का व्रत है, सामने आइए। 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन सुनी थी? हाँ सर 1/3 सुना था। तो बेटा अगर मैं इसका डबल कर दूं तो क्या होगा? तो डबल करते ही तो सर 66 सही 2 बटे 3% आ जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन 2 बटे 3। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अभी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से सीखोगे मजा आ जाएगा। हाँ जी, तो इसकी फ्रैक्शन आई मेरे प्यारे बच्चों 2/3। 3 छिंग 18, 18 और 2 20/3। दैट इज योर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। हर तरीके से ब्रेक करना सिखाऊंगा, बस हैव सम पेशेंस। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपको सवाल करने होंगे। बताओ मेरे बच्चों। थैंक यू भाई सौरभ गुज्जर, रजत तिवारी, केडी स्टडी, ऑल लाइम, हर्षित गुप्ता, केंजा यादव, ऑल लैंडर वीडियो, सागर सागर, आदित्य स्वरूप, कार्तिक यादव, डीएसडी क्लासेस, सीताराम, नीतमा, पता नहीं क्या कहना, स्वाति मिश्रा, इंडियन फौजी, बहुत बढ़िया, विकास, मंजोत, आर्मी लवर, प्रशांत, बढ़िया बढ़िया, सतेंद्र गुजर, रोम रोम भैया। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इसे ब्रेक करेंगे मेरे दोस्तों। इसे भी कई हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं हम। ये भी कर सकते थे 400% जमा 40% जमा 4 सही 4/9%। देर आर लॉट्स ऑफ वे टू मेक इट ब्रेक, बट आप अगर याद रख पाए तो 400% एक जगह तोड़ देते हैं, 44 सही 4/9% एक जगह। मैं जानता हूं अभी वो स्पीड ना बनेगी, ना वो समझ बनेगी, लेकिन मेरे दोस्त हर चीज वक्त मांगती है, और थोड़ा वक्त दोगे तो बन जाएगी बात। इसकी फ्रैक्शन याद है? हाँ सर 1/9। अभी तो ये भी याद नहीं है। ये 44 कितना है सर? 4 गुना इसका, तो 4/9। तो सर ये आ जाएगा 4/9। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये 4 हुआ और ये 4/9 हुआ, और 9 चौक 36 और 4 40/9 आपका आंसर। कितने मेरे भाई हैं जिसने 40/9 आंसर दिया? यस सर करो, हाथ उठा के दिखाओ, या आंसर दो, यस सर लिख दो। कमेंट में हाथ कैसे उठा दोगे तुम? मित्रों सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। बढ़िया, यस सर यस सर। अच्छा, कमेंट में भी हाथ उठा रखा है एक दो ने। जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
संधि से आते हैं हमें तड़पा। बहुत शानदार, बहुत जानदार मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल का उत्तर दो तो जाने। देखिए, यू कैन ब्रेक इट इन मैनी वेज। यू ऑल्सो कैन ब्रेक इट इन 900 प्लस 50 प्लस 7 इज टू परसेंटेज सभी में है मेरे दोस्तों। 7 सही 1/7%। इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, गोलियां चला देंगे। देखो 9 50% की 1/2, 7 से 1/7% की 1/14। याद नहीं आ रहा तो इसी टेबल को बार बार लिखिए। है 7 से 1/7%। देखिए कहां लिखा था, ये रहा, ये रहा। जितना देख सको देखिए, ये काम आनी है आपकी चीजें। हाँ जी, अब एलसीएम आएगा 14, तो 14 निम्न 14 7 98, 14 निम्न 126, 7 1, 7 और 1 8, 134/14 काटोगे, आंसर है। हाँ जी, बट ऐसे मत आइए, धीरे धीरे समझेंगे, बट समझेंगे, एक वक्त तो लगेगा। मैं 900% कर लेता हूं और 57 से 1/7। मेरे प्यारे बच्चों, बटे 7 कहां आया था, बस वो याद करिए, वहीं से पकड़ेंगे। बटे 7 कहां आ रहा था, आप कहेंगे यहां आया था सर, 14 सही 2/7% पे। हाँ जी सर, बिल्कुल आया था। क्या फ्रैक्शन थी, 1/7। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए कि मुझे चाहिए क्या सर, मुझे चाहिए सर 57 के आसपास, मतलब आंसर में 57 चाहिए। तो सर ये देखो इसका कितना गुना हो सकता है, 14 चौको 56, 4 गुना, और 4 दूनी 8। तो सर 57 से 1/7 जो है ना, इसका एक्चुअल में 4/7 गुना। आप कहें कैसे, देखो 14 को 4 से गुना किया 56, और 4 दूनी 8/7 को लिखेंगे 1 सही 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7। हाँ है ना मेरे दोस्तों। तो मेरे बच्चे 900% का 9, और इसकी फ्रैक्शन हो गई 4/7। 9 7 3 63 और 4 63 और 4 कितना होता है, 67/7। ले ले राम राम, ले ले राम राम। भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बैच में जाओ, मेरे में सबके लिए फ्री है। वहां जाके नोट्स का सेक्शन लो, क्लास नोट्स भी मिलेंगे हैंड रिटन, उसके अलावा पीडीएफ भी मिले, पीडीएफ भी मिलेगी, बोर्ड पे जो काम करा रहा हो इसी टे भी मिलेंगी वहां। क्लास की पीएनजी हाथ क्या डल जाती है। आइए, क्लास नोट्स लिखे जाते हैं, लिखते ही फिर तुरंत डल जाते हैं वो भी। मतलब जब क्लास खत्म होगी उसके 1 1.5 2 घंटे में क्लास नोट्स लिख दिए जाते हैं, फिर वो डाल दिए जाते हैं बैच में। आइए मित्रों, बहुत ही प्यारा सवाल, ये आपका टेस्ट है, जवाब दीजिए, बात खत्म। मेरे भाइयों, ये आपका सवाल है। तेरी सॉरी 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 सॉरी, माइक बंद है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना भैया, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। माइक बंद हो गया था, दोबारा आ रहे हैं, माफी चाहते हैं भैया। मेरे बच्चों, मैंने कहा कि आप इसे जो मन कर रहा है वो ब्रेक करिए, लेकिन मैं कुछ कुछ टुकड़े करके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने इसे ब्रेक किया 500% प्लस 25% प्लस 7.5 ना ना 2.5%। मुझे जो ठीक लगता है मैं वैसे वैसे करके बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी होगी आपकी कि आप किसी भी तरीके से तोड़ देंगे। 500% की फ्रैक्शन 5, 25% की फ्रैक्शन 1/4, और मेरे बच्चे 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40। देखिए, जब तक वो टेबल आप अपनी कॉपी के पहले पेज पे ना लिख लें तब तक सब अधूरा है, जीवन भी और सवाल भी। तो बटे 1 है, तो ये 200 आया मेरे दोस्त।
ये 10 आया और ये मेरे दोस्त 1 आया, तो ये आया 211/40। अब मेरे दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो सर 1/5। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर हम इन्हें आधा, डबल ये सब नहीं कर सकते तो फिर जीवन बेकार है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमें ये आना चाहिए चीजें। मैं आपको कहूं 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे 1/20। थोड़ा दिमाग दौड़ाना। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि इसका आधा कर दो, 5% का आधा कर दो, तो ये मत करना कि इसका आधा करके 1/10 लिख दो ना। जब आधा करोगे ना लाला, तो यहां पे भी आधा होगा और यहां पे भी आधा होगा। तो बेटे 5% का आधा हो गया 2.5%, और ये हो गया 1/40। आप गलती से ही मत करना कि सर 5 का आधा किया तो 20 का आधा करके 10 लिख देना। रिलेशन समझ के चलना। 5 का आधा किया 2.5% आया, तो यहां इसका आधा 1/40 आया। थोड़ा थोड़ा गेम समझने की कोशिश करो। चलो एक बात और कर रहा था, मैं कह रहा हूं 4% की वैल्यू बताओ क्या हुई? सर 1/25। अब बिना कॉपी पेन चलाए बताना कि 2% की फ्रैक्शन क्या होगी? आपने कहा सर माथा फंस रहा है, आधा ही तो कर रहे हैं सर। हाँ, तो इसका भी आधा करो। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब सर इसका आधा क्या करें? 12.5 लिखा। अरे नहीं ढक्कन, इसका आधा करने के लिए बटे 2 ला रहा, तो इसके भी बटे 2 लाएगा, तो 1/50 हो जाएगा। ये बात बहुत काम की है मेरे बेटे, यहीं से सीखनी है। बहुत चतुराई भरी बातें सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2.5% की फ्रैक्शन अगर 1/40 है, तो भाई ये तो 5 का आधा कितना हुआ सर? 2.5 हुआ 2.5, और मैं 2.5 का आधा कर दूं तो 2.5 का आधा होता है ₹1.25। सवा को ऐसे लिखते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन, तो इसका आधा करोगे तो 1/80 आएगा। बहुत सारे बावले इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तुम समझ जाओ, क्योंकि तुम अपने हो, और अपने तो अपने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे 7.5% की फ्रैक्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 5% की फ्रैक्शन निकाल, 5% जमा 2.5% लिखेंगे। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 2.5% की फ्रैक्शन 1/40। एलसीएम लोगे 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, 2 3/40। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, लेकिन मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इतनी बुद्धि विकसित हो जानी चाहिए कि सर अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 15% की फ्रैक्शन निकालो, तो मन ही मन में आए 5 का 3 गुना, तो 3/20। आप यहां ये तो आता है, शुरुआत में सिखाया आप। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15% 3 गुना है, तो 3/20। प्रशांत भाई बढ़िया, गजब। 15% की 3/20। अब सर अगर मैं इसका आधा करवा दूं तो? हाँ सर करा लो, 7.5%। भाई 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो सर इसका आधा क्या होगा? ध्यान देना, आधे का मतलब बटे में 2 गुना हो रहा है, तो 3/40। बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, यही जीवन है हमारा। अगर आप ये सीख गए तो जिंदगी झंड होने से बचा दूंगा। अगर आप इतना समझ गए तो आप विद्वान हैं। 15 का आधा कर दिया, सेट हो गया मामला, कोई दिक्कत नहीं हमें। बात जम रही कि नहीं जम रही? पक्की बात है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या, टेबल कहां है? इस टेबल को भाई रोज लिखो। मेरी बात कान खोल के रट लो, इसको रोज लिखना ही है, बचना ही नहीं है। क्योंकि जितना लिखोगे ना मेरे भाई, उतना ही बेहतरीन तरीके से समझोगे। और अगर लिखोगे नहीं तो बस क्या ही बोलूं, खता खा जाओगे। आइए मेरे दोस्त, ऐसे एक नहीं अनेक कराऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी को समझिए। मैं एक काम ये कर सकता था कि इसे 400 में ब्रेक कर दूं, 80 में ब्रेक कर दूं, और सर 3 सही 1/3 में ब्रेक कर दूं। परसेंटेज सभी के साथ लगा देना, गलती से भी छोड़ मत देना। ले ले राम राम। भाई 20% 1/5, 80% हुआ 4/5, और 3 से 1/3%, 1/3। इसके बटे 1 है,
30 चौक 120, 5 छिंग 30, 6 चौक 24। तो मेरे भाई 24 और 1 25, 145/30 काट देंगे। 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 29/6 मेरा आंसर। एक तो तरीका ही है। हाँ जी मेरे दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा विद्वान होता, जो कि मैं हो जाऊंगा अगली 4-5 क्लासों में, तो मैं इस कहानी को ऐसे लिख देता कि सर इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, क्या 500% माइनस 16 से ही 2/3%। लेकिन सर इसमें समझ क्या चाहिए? इसमें समझ चाहिए कि आप घटाना कितना जल्दी जानते हैं, सेट करना कितना जल्दी डालते हैं। आपको ये पता होगा कि 500 के नजदीक है, तो कैसे 500% में से क्या घटाएं कि आ जाए। तो सर 83 की जगह 84 घटाओ, 500 में 84 गया, मतलब 484 गया, तो 16 से 2/3। और अगर आप ये कर लेते हो तो सच में रोम रोम है भैया। 500% की फ्रैक्शन 5 और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 6 5 30 में 1 गया 29/6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, लड़ाई फिर से वहीं आके खड़ी हो गई। कहां? जो कल सिखाया, जो आज सिखाया। अगर ये टेबल इस बोर्ड पे ही रह गई तो फिर बेकार है मामला। अगर लड़ना है तो इस टेबल को कॉपी पे उतारो, हो सके 1 बार 2 बार 3 बार उतारो। अगर नहीं उतारोगे तो बेकार है। वरना मेरे प्यारे बच्चों हम तोड़ तो देंगे ही, इसमें थोड़ी मनाही है कि नहीं तोड़ पाएंगे। हम इस कहानी को अनेकों रूप में तोड़ देंगे यार। भाई हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें देखना कि कंफर्ट जोन कहां है। हम इसे ऐसे लिख देंगे 400% जमा 50% जमा 33 से 1/3%। बट द मैटर इज दैट हु विल प्ले फास्ट, सबसे तेज कौन दौड़ेगा। तो भैया 400% का 4, 50% का 1/2, 33 से 1/3% का 1/3। एलसीएम आया मेरे दोस्त 6, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, आंसर है 29/6। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। तो हम किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग। अंश काद्यान भाई क्या कहना चाह रहे हो टॉप चैट में आप? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। कल शनिवार है, परसों रविवार है। शनिवार और रविवार हम छुट्टी पे रहते हैं आप सबके लिए, नहीं, अपने परिवार के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन छुट्टी रहेगी, शनिवार रविवार। सोमवार को मैं फिर से यहीं तुम्हें खड़ा मिलूंगा और फिर से बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को सिखा दूंगा। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मजा आया इस क्लास में तो कमेंट करिए, मजा आया नहीं आया। दूसरा, आप खुश रहें, जिंदाबाद रहें, अपने सिलेक्शन की दौड़ में भागते रहें और अपनी समझ का पूरा इस्तेमाल करें। आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहां से ना पढ़ें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों इस टीचर की ओर से। थैंक यू। ले ले राम राम।